धमाका करेगी भाजपा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल की सियासत आजकल तप गई है। चुनावी दौर शुरू हो गया है और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सरकार की नाकामियां जनता को बता रही है और भाजपा अब कांग्रेस को ही तोड़ने में जुट गई है। भाजपा अब बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। क्या है ये धमाका? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। चुनाव जीतने का फार्मूला, जी हाँ, बात कर रहे हैं हम हिमाचल में सियासत की। राजेश, विधानसभा सत्र अंतिम पूरा हो गया और उसके तुरंत बाद 15 अगस्त भी अब निपट गया। अब क्या समझे, क्या हिमाचल में अनऑफिशियली ही कहेंगे अभी तो हम चुनाव प्रचार शुरू हो गया? बिल्कुल सही है। देखिए, ऑफिशियली तो जब इलेक्शन की डेट सामने आएगी तो तभी होगा, लेकिन अनऑफिशियली देखें तो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। भाजपा ने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे तिरंगा यात्राएं जगह जगह पूरे प्रदेश भर में निकाली हैं। कांग्रेस ने उन्हीं यात्राओं का जवाब देने के लिए गौरव यात्राएं निकाल के भाजपा को एक तरह से दबाव में लाने की कोशिश की। प्रदेश की जनता को जगाने के लिए, माहौल बनाने के लिए दोनों दल एक तरह से जुटे रहे, तो प्रचार शुरू हो गया। अग्निहोत्री जी, चुनावी मोड में हिमाचल अब चल रहा है। जी, चुनावी मोड में चल रहा है। आप भी तैयारी कर लीजिए। और हमें पता है हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं, राजनीतिक रूप से भी बहुत जागरूक हैं, तो बस अब समय आ गया है वो जागरूकता का। राजेश, कांग्रेस की बात करें तो अलका लांबा जी फायर ब्रांड लीडर हैं, पहचानी जाती है पूरे देश में। राजेश, बिल्कुल, आज शिमला में थी। बिल्कुल, अब शिमला में अलका लांबा हो और कुछ ना कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है अलका लांबा, राजधानी शिमला में थी और राजीव भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। जी, केंद्र सरकार पे निशाना साधा है, मोदी सरकार पे इन्होंने निशाना साधा है। महंगाई को लेकर आरोप सरकार पे लगाए हैं, फेलियर का आरोप जड़ दिया गया है और ये कहा है कि भाजपा के महंगाई बम को आने वाले दिनों में कांग्रेस डिफ्यूज करने जा रही है। जनता के साथ मिलकर तख्ता पलट की कांग्रेस कोशिश करने जा रही है। दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा निशाना उन्होंने साधा है। आंकड़े बाकायदा इसके पेश किए गए हैं कि सदन के भीतर, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के आंकड़े जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन सरकार 7 साल में सिर्फ 7 लाख युवाओं को देश भर में नौकरियां दे पाई है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल, सरकारी नौकरियां दे पाई है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। कुछ योजनाओं पर सवाल उन्होंने एक तरह से खड़े कर दिए हैं। तो केंद्र सरकार को शिमला से उन्होंने निशाने पे सीधे तौर पर आज लिया है। जी, निशाने पे लिया है। अलका लांबा है तो लेंगे ही आंकड़ा। अगर उन्होंने सरकार की नौकरियों की बात की है तो उम्मीद है राजेश थोड़े दिनों में हिमाचल सरकार भी आंकड़ा देगी कि देखिए जी, इतनी नौकरी तो हिमाचल ने ही दे दी है। बिल्कुल, है ना, वो देखते हो आंकड़ा कितना होता है, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी अभी होने वाली है, ऐसी जानकारी है। अच्छा राजेश, कांग्रेस की गौरव यात्रा कैसी रही, जरा ये बता दीजिए, और इससे आगे क्या प्लान है पार्टी का? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की गौरव यात्रा की बात है जहां तक कुल्लू में कल एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी यात्रा थी। अग्निहोत्री जी, प्रदेश भर में कांग्रेस ने गौरव यात्रा निकाली है। कुल्लू में कल बहुत बड़ा आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कांग्रेस के लिहाज से देखें तो पूरा संगठन कांग्रेस का वहां था, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की वहां थी, सीएलपी लीडर वहां थे, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, रामलाल ठाकुर थे, पूरा कांग्रेस का कुनबा वहां अक्सर बिल्कुल कांग्रेस के नेता जुटा था। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी यात्रा यहां से निकाली है और कांग्रेस ने यहां से यात्रा निकाल के सीधे तौर पे भाजपा को या हिमाचल प्रदेश सरकार को टारगेट किया है। महंगाई के आरोप जड़ा है, हर चीज में कहा है कि सरकार फेलियर रही है। पहले कुल्लू के इवेंट को फेल करने के लिए परमिशन तक यात्रा करने की कांग्रेस को नहीं दी गई, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। या जानबूझकर 15 अगस्त के इवेंट को ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आने वाले दिनों का अगर हम देखते हैं तो कल से लेकर 23 अगस्त तक, यानी 23 अगस्त तक अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस महंगाई चौपाल का आयोजन करने जा रही है। बिल्कुल, इसमें महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा सभी की ड्यूटीज लगा दी गई है अग्निहोत्री, जिसमें पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष वहां मौजूद रहेंगे, प्रचार समिति के अध्यक्ष को साथ चलने को कहा गया, जितनी भी कमेटियों के ओहदेदार हैं सभी वहां जाएंगे। महंगाई चौपाल होगी, देश में प्रदेश में किस कदर हालात बिगड़ रहे हैं, इसको लेकर जनता को जगाने के लिए कांग्रेस अब घर घर, गली गली, गांव गांव दस्तक देने जा रही है। जी, मतलब महंगाई चुनावी मुद्दा होने वाला है, सीधी सी बात है। अब देखना होगा केंद्र की तरफ जो डबल इंजन है, बार बार यहाँ बात करनी पड़ती है राजेश, क्योंकि ये तो बड़े वाले डबल इंजन के हाथ, बड़े वाले इंजन के हाथ में जो दिल्ली में है कि वो चुनावों से पहले महंगाई कैसे कम कर सकता है, क्योंकि ये मुद्दा तो कांग्रेस अब एक जेन्युइनली जनता को जोड़ सकती है इस मसले पे। सही है। मुकेश अग्निहोत्री साहब, राजेश, विपक्ष के बड़े नेता जी और विधानसभा में, अब खैर विधानसभा का तो अंतिम सत्र हो गया, वहाँ पे नेता
मुकेश अग्निहोत्री साहब ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री साहब पे निशाना साधा है। सही है। पुराने बॉलीवुड के एक पुराने गाने को कोट करते हुए उन्होंने एक तरह से कहा है कि मुख्यमंत्री साहब के साथ ये होने वाला है। मामला क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए कुल्लू की ये गौरव यात्रा का मामला है अग्निहोत्री, जहां मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे निशाना साधा है। उन्होंने एक गीत गुनगुनाया है उस जो कल एक रैली कांग्रेस की हुई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ दिनों में अब कोई लौटा दे मेरे खोए हुए दिन, बीते हुए दिन। बिल्कुल इस तरह का गाना वो गाने वाले हैं, क्योंकि सत्ता या कुर्सी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अब प्रदेश की जनता छीनने वाली है। इस तरह का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। बेरोजगारी का मसला उन्होंने वहां उठाया, महंगाई का मसला उन्होंने वहां उठाया है, चोर दरवाजे से चहेतों को नौकरियां देने का आरोप सरकार पे उन्होंने वहां लगाया है। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर भी उन्होंने तंज एक तरह से कस दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे। बल एयरपोर्ट आजकल सुकेती की बाढ़ में डूब गया है, इस तरह का आरोप मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे लगा रहे हैं। अक्सर लगाते रहते हैं और बड़ी बात क्या है, मुख्यमंत्री अक्सर जवाब भी दे देते हैं। सही है। अब राजेश ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री साहब किस गाने का सहारा लेते हैं। बिल्कुल है ना जी, उम्मीद है कुछ सामने आएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अब जरा बात कर रहे थे राजेश, क्या कार्यक्रम है अगला? बिल्कुल, देखिए अगले कार्यक्रम की बात है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ठियोग थे, ठियोग से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। फिर वहां से दिल्ली जाके वहां चुनावी बैठकें जो होने जा रहे हैं संगठन के साथ, उनमें शिरकत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण है, चुनावों को लेकर रणनीति तय होगी, योजनाओं को लेकर रणनीति तय होगी, आने वाले दिनों के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तीन जिलों के या 3 प्रोग्राम प्रधानमंत्री के हिमाचल के फाइनल करवाने की बीजेपी पूरी कोशिश में। अग्निहोत्री जहां से पीएमओ से अब सिर्फ हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मंडी कुल्लू प्रधानमंत्री का दौरा वहां का प्रस्तावित है, चंबा का दौरा प्रस्तावित है, बिलासपुर के एम्स का दौरा प्रस्तावित है। तो प्रधानमंत्री को हिमाचल लाकर बीजेपी पार्टी के पक्ष में एक तरह से प्रचार करने की या हवा बनाने की कोशिश इस माध्यम से भी करेगी। दौरा में मैं अगर आपको रोक रहा हूं, डबल इंजन स्टार्ट हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए डबल इंजन स्टार्ट हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन हाँ डबल इंजन पे अगर आ जाए अग्निहोत्री जी, तो पिछले कल एक बड़ा जो सराहा में जो जिस तरह का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक संबोधन था, उनकी अगर माने तो डबल इंजन तो पिछले 5 साल से स्टार्ट है। उन्होंने एक आंकड़ा वहां दिया कि बिल्कुल कि 10,000 करोड़ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक तरह से फंड दिया है या हिमाचल प्रदेश की मदद की है। इस तरह का उन्होंने एक वहां से उदाहरण दिया था। लेकिन दरअसल हम देखते हैं तो सवाल कुछ ऐसे हैं, अगर डबल इंजन स्टार्ट हो गया होता तो वो सवाल आज हमारे सामने नहीं होते। तब तो फिर अगर सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट कब का बन के वहां तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आप देखिए कि उड़ रही होती है, वहां से जा रही होती। और दूसरी चीज की कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार अब तो हो चुका होता, फिर तो अब तो यहाँ धड़ाधड़ आप देखिए कि लोग टंगे हुए हैं राजेश यहाँ पे कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं कर पा। ट्रेन ऊना से हमीरपुर पहुंच चुकी होती, वो आज तक पहुंची नहीं है। वो तो नहीं पहुंची, पिछले 10 साल से जो बस स्टैंड वहां बन रहा था उस पे एक ईंट तक सरकार, कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की रही है, वो भी नहीं लगवा पाई है। और भी ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हिमाचल प्रदेश की हैं। कितने एनएच बन गए, कितने 4 लेन बन गए। आने वाले दिनों में ना मोनो ट्रेल चली, ना स्पाइस पार्क, जितने भी प्रोजेक्ट 10 साल पहले लटके हुए थे वहीं के वहीं आज वो प्रोजेक्ट स्टैंड कर रहे हैं। तो फिर ऐसा लग रहा है कि सवाल उठ रहे हैं कि फिर डबल इंजन स्टार्ट हुआ कहां? जी बिल्कुल वही बात है, उम्मीद यही की जा रही है। सीएम साहब ने कल खुद कहा कि प्रधानमंत्री महोदय कहां कहां आने वाले हैं, किस किस लिए आने वाले हैं जी। तो ये उम्मीद तो जरूर है राजेश। देखिए अंतिम समय तक रहेगी कि मोदी साहब कुछ देंगे। हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं और हिमाचल के लोग भी उन्हें प्यार करते हैं। बिल्कुल, अब थोड़ा इंतजार भी है। अच्छा राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। फिर से एंट्री, जोरदार एंट्री को आप ये कहिए कि एक और धार देने की कोशिश होने वाली है जी। कल क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? बिल्कुल, देखिए कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये राजधानी शिमला पहुंचने वाले हैं। अग्निहोत्री जी कल यहाँ पहुंचेंगे और फिर हिमाचल प्रदेश को जितनी भी ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये फिर ईमानदार राजनीति की गारंटी हिमाचल प्रदेश को देने ये पंजाब और दिल्ली से पहुंच रहे हैं। इन्होंने अगर हम कहें तो ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक तरह से आरोप लगातार, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, आरोप ये लगाती रही है कि अब तक की सरकारें प्रदेश की भोली वाली जनता को ठगती रही हैं। कहते कुछ है, किया कुछ जाता है प्रदेश में। लेकिन आम आदमी पार्टी जब प्रदेश की राजनीति में उतर रही है तो एक गारंटी हर जनता या हर जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं उनको दी जाएगी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी ये काम करेगी और वैसे ही काम किए जाएंगे।
जाएंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का एक कल ईमानदार राजनीति की गारंटी देने के लिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं। अग्निहोत्री जी, मौसम कैसा रहता है ये देखना होगा। मौसम तो थोड़ा देखिए परेशान करता है आम आदमी पार्टी की। देखिए एक के बाद एक 2 कार्यक्रम केजरीवाल साहब, बिल्कुल, पालमपुर का और सोलन का नहीं हो पाया उस तरह से। सोलन का खैर कर लिया, लेकिन वैसा नहीं। और अब राजेश, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। हालांकि ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी को अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने की जरूरत है। सही है ना। बड़ा धमाका करते तो जरूर हैं, लेकिन फिर सब चीज़ें खामोश हो जाती हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अब शायद थोड़ा और गियर अप करने की जरूरत है। सही है।